सवाल ऑपोजिशन पार्टी से उठा रही है जो आपके मुखालिफ हैं, लेकिन आपके जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर साहब वो भी एतराज़ उठा रहे हैं कि मैं तो चाहता था कागजात नामजदगी में हासिल करूं, इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं दिया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन वोटर लिस्ट है वो भी मुझे नहीं प्रोवाइड की गई। शहजाद साहब, पहली बात तो यह है कि आपने शायद देखा है, आप मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टीज़ के लोगों को बुलाएं कि क्या वो इस तरीके से जिस तरह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है और आपकी हमेशा कवरेज है, क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी नून लीग इस तरह के इलेक्शन कराती है? वो हमेशा नॉमिनेट करके पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देते हैं, उन पे कोई इतराज़ नहीं है। इस आर्डर को जो आपने कहा कि हमने कोई वो सुन लीजिएगा, ये बात दुरुस्त है कि दूसरी पार्टीज में भी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन ज्यादा नजर आता है, लेकिन आप बार बार जो बात करें कि पीटीआई हमेशा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, माजरत के साथ पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है कभी भी काबिल फखर नहीं रहे। आपकी अपनी पार्टी में से अंदर से आवाज आती रही है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, जस्टिस वजीउद्दीन साहब हो, और पार्टी के अंदर पैसे चलने की बात आती रही है, रिश्वत देने के इल्जाम लगते हैं। ये कोई काबिल फखर इंतखाबात नहीं हुए पीटीआई के भी माजी में भी। देखिए, अपनी कोई किसी पोजीशन के बारे में कोई आदमी कुछ कह सकता है, लेकिन जो जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन के ऊपर जब भी इलेक्शन हुआ वो ट्रांसपेरेंट मैनर्स में हुआ, और जो आपने कहा कि आपका जो पहला जो पेपर गया हमने उस ऑर्डर को इम्प्यूम कर दिया हाई कोर्ट में, उसमें भी हमें यह है कि उसमें हमारे इलेक्शन में अगर कोई इलेक्शन कमीशन ने माइनर सी इरेगुलरिटीज़ पे हमें इलेक्शन में नॉकआउट किया है कि जी आपके जो पेपर्स जो हैं वो दोबारा आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाएं, उस प्रोसीजर को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से अडॉप्ट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन था आपका बाबर एस अकबर का। बाबर एस अकबर, मैं जहां मौजूद हूं इसी ऑफिस में मौजूद था, बीइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर से सारे मौजूद थे, और टाइमिंग था हमारा 9 से 3 बजे तक, फ्राइडे था कल। वो बाबर एस अकबर 4:30-5 बजे, खुद मैंने मीडिया में सुना है, वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बानी मेंबर हूँ, वो जो हमारे पास किसी को अप्रोच नहीं करते, मुझे फ़ोन तक नहीं करते, मुझे कोई देखें, मुझे वो प्रेजेंटेशन देते ना तो मैं ऑब्जेक्शन को सॉल्व करता, बाहर खड़े होके एक तस्वीर बना के लेके चले जाना और फिर आपके मीडिया पे बैठ के या कहीं बैठ के उस चीज़ को हाईलाइट करना कि देखें जी ये इलेक्शन में जो हो रहा है। भाई आप एप्लीकेशन दे, अगर आप हैं उसको हम देखेंगे। आप तो ऑलरेडी इसी हमारी जो तहरीक पाकिस्तान के उस टाइम आरिफ अलवी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, आपको डिस्क्वालीफाई किया है। दूसरी बात है कि वोटर मेंबर जो है हमारा वो वेरीफाइड वोटर मेंबर होता है। आप क्योंकि आप तो तस्लीम कर रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट पे था, क्योंकि अकबर बाबा साहब भी कह रहे हैं कि ईसीपी ने मुझे जी फरमाइए। हमारे पास जो मेरे रिटर्निंग अफसर के पास थी वो वेरीफाइड लिस्टें हैं। आप ये बता दें कि उसका किसी वेरीफाइड लिस्ट में नाम ही नहीं है, और वो आदमी कैसे कह सकता है बैठ के कि जी मैं, और मीडिया में उसने कहा कि जी नीचे मुझे बलूचिस्तान KPK के लोग भी मिले हैं। इट मीन्स कि एक्टिविटीज़ जारी थी, हमारे पास नॉमिनेशन पेपर्स आए, प्रपोजल और सेकेंडर्स भी आए। तो ये जाके सिर्फ और सिर्फ इसने ये करना था कि एक प्लानिंग थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन हुए हैं उसको सबोटाज करना है। तो मेरा ख्याल है कि एक पर्पसली सारा कुछ किया गया है। बाबर साहब की जो मेंबरशिप है उसके हवाले से तो तजाद मौजूद है कि आप कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं रुकन हूँ, फिर इस्लामाबाद के एक सिंगल बेंच ने, फिर डिविजनल बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि मैं रुकन हूँ, तो उनकी रुकनियत मुअत्तल तो नहीं हुई है, ना डिस्क्वालीफाई किया गया उनको पार्टी से। देखिए मेरे पास 2011 का ऑर्डर पड़ा है। फिर दूसरी बात है कि देखना ये है कि क्या आपका, देखिए मैंने बताओ इलेक्शन कराना है, मेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने, आपका कहीं वेरीफाइड वोटर मेंबर है? और फिर शहजाद साहब आप क्यों नहीं आते? 3 दिन आपको पता है आप आते नहीं हैं इलेक्शन में, आप नाम, ये तो बात की बात है ना। मैं बताता हूं कि मुझे एप्लीकेशन दें, मैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मैं ना किसी की बात सुनूंगा, मुझे एप्लीकेशन देते, मैं उस पर डिसाइड करता कि आया आप इसके मेंबर हैं या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। प्रेजेंटेशन था, उनसे पूछें कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या जाके पिटीशन दी है कि तो एक बात बताइएगा, कल आप नहीं मिल रहे, कल आप पीटीआई के पेशावर सेक्रेटरीट में थे, क्योंकि वो तो मरकजी सेक्रेटरीट में गए जो कि गालिबन इस्लामाबाद में ही है, तो वहां पे कोई और अमला मौजूद नहीं था जो कागजात नामजदगी दे सकता है? आप इस्लामाबाद में थे कल? मैं इस्लामाबाद नहीं, पेशावर में तो आज था ना, इलेक्शन डे आज था 2 दिसंबर। कल हम सारा दिन, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी और मेरे पास 4 प्रोविंसेस के रिटर्निंग ऑफिसर और मेरे पास सेंटर का रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ, ये तमाम लोग मौजूद थे। इस्लामाबाद ऑफिस में अकबर साहब से पूछें
कि हाँ इस्लामाबाद ऑफिस में। और 3 बजे तक आप कह रहे टाइम था, 3 बजे तक आप वहां पे थे। तो अकबर बाबर साहब 3 बजे तक नहीं आए, वो 4:30 बजे आए। नहीं आए, वो आप खुद मीडिया में कह चुका है कि मैं कोई 5 बजे के करीब गया हूं। तो ये किस तरह के एलिगेशंस हैं? ठीक है, सही। तो उन्होंने और किसी हमले से राब्ता नहीं किया, कागजात नामजदगी का जो वो दावा कर रहे हैं? जी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो क्लिप बना के फिर चला गया, वो मीडिया पे इंटरव्यू दिया, किसी से रब्ता नहीं किया। हमारा तमाम अमला जो स्टाफ इलेक्शन कमीशन का वो मौजूद है। आप किसी को रब्ता कर सकते हैं कि मुझे अप्रोच नहीं दी जा रहा, और खुद कहते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर हूं, और मीडिया में कल ये भी कह रहा था देखिए मेंबर तो है ना वो, आप कह रहे हैं 2011 का ऑर्डर आपके पास मौजूद है, वो तो पार्टी का ऑर्डर होगा ना, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे तो कोर्ट से फैसला मेरे हक में आया हुआ है। मैं शहजाद साहब ये कह रहा हूँ, अच्छा आप कहते हैं अगर मेंबर है तो वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में क्यों नहीं है? इलेक्शन कमिश्नर तो मैं हूँ, मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर हैं। ये तो महज एक एलिगेशन है ना। फिर हमने देखना था कि ये मेंबर है या नहीं, या इसका वोटर वेरीफाइड वोटर लिस्ट में नाम, क्योंकि हमारे पास वेरीफाइड वोटर लिस्ट हैं। अगर जिसका नाम नहीं है और तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, हम तो उसके पेपर नहीं ले सकते। जो आप कह रहे हैं वेरीफाइड वोटर लिस्ट है, अगर ये जरा बता दीजिएगा कि जो इसमें वोटर्स थे कितनी तादाद में वोट किया है इलेक्शंस में, और जो आपका इलेक्टोरेट है क्या वो नेशनल काउंसिल है या तमाम मेंबर्स जो है वो आपके वोटर लिस्ट में थे? तमाम मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज तमाम मेंबर्स वोट डालते हैं, डायरेक्ट सब वोट डालते हैं, और वो वोट जो है वो लिस्ट तमाम मेरे रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद थी। और एक प्रोविंस का जो होता है दूसरे में नहीं होता, हर प्रोविंस की और सेंटर की अलग-अलग लिस्ट हैं।